सुप्रीम एनर्जी तब बनी थी, तब तीनों देवताओं ने या सारे देवी देवताओं ने बेसिकली जब अपनी एनर्जी कंबाइन करी। सारे देवताओं ने अगर अपनी एनर्जीज कनेक्ट की और फिर ये संसार चल रहा है, तो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ क्या कर रही है? मुझे एनर्जीज फील हो जाती है। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मैं एकदम से, कहते हैं ना कि आप घूम रहे हो, ये होता है जब आपके 7 चक्र एकदम से एक्टिव हो जाए। मुझे उनकी स्टेयर से एक लेडी उतरती दिखाई। उसकी हाइट मैंने बताई कि इसकी हाइट अच्छी है। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि हाँ, जो मुझे दिखा है ये कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। फिर मैंने उस एनर्जी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने दिखाया कि उसको उसके किसी मेल मेंबर ने उसको हैंग किया है। आत्माओं को रिवेंज चाहिए किसी और से, तो वो उसमें रहने वाले शख्स को क्यों परेशान कर रही थी इस केस में भी, या अमूमन उनको ये होता है हमारे ये घर मेरा है, निकलो, ये घर मेरा है। वो उस चीज से निकले ही नहीं है बाहर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो सोल कनेक्शन के बारे में आज बात करेंगी। आकाशिक रीडर क्या होता है, आकाशिक रीडिंग क्या होती है, ये आपको समझाएंगी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आकाशिक रीडिंग के बारे में मैंने भी उस वक्त पहली बार सुना जब मैं मैम से इंट्रोड्यूस हुई। तो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा में आपके साथ होती हैं, आप उनसे होकर गुजरते होंगे लेकिन आप इग्नोर करके निकल जाते होंगे। वो कैसे आपकी लाइफ में इफेक्ट डालती है, इन सारी चीजों पर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ममता सिंधु मेरे साथ आज मौजूद है। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, ये चेहरा आपके लिए जाना पहचाना इसलिए होगा क्योंकि मैम खुद भी पॉडकास्ट करती हैं बहुत सारे गेस्ट के, जितना मैं देख पाई जान पाई। मैम, आकाशिक रीडिंग या रीडर, ये मेरे लिए बहुत नया टर्म था। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए भी नया टर्म होगा। ये है क्या बेसिकली? आपको आकाश का मतलब तो पता होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या होता है? आकाश, स्काई। स्काई। और रिकॉर्ड्स? रिकॉर्ड्स, हाँ, रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? डेटा जो हम हाँ, डेटा होता है, स्टोर जो हम जहाँ करते हैं। तो बेसिकली हर जो एनर्जी डेटा है, हर आत्मा जन्म लेती है, कितने जन्म लिए हैं, क्या कर्म किए हैं, आत्माओं का जो एनर्जी डेटा है वो आकाश में स्टोर है। उसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से नया टर्म आ गया, कहाँ से आया है। ये बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से। आपको पता होगा, रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने होने से पहले लिख दी थी। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जैसे आपने मुझसे ऑफलाइन कहा था कि मैं कैसे मान लूं ये होता है, तो ये मानिए, ये सोचिए कि कैसे हो गया कि उन्होंने होने से पहले ही रामायण लिख दी, कि रामायण उनको कैसे दिख गया? क्या दिख सकता है? पॉसिबल है? आज टाइम पे हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा लॉजिकल हो गए हैं। हमें तो अगर भगवान भी धरती पे आके अगर बैठा होगा ना, तो हम कहेंगे कैसे मान ले, प्रूफ हो सकता है अभी कुंभ मेले में या कहीं पे आपको दर्शन भी हुए हो, जरूर है, हो ही नहीं सकता कि वो ना आए हो। अभी नवरात्रे आने वाले हैं, जरूर आपको देवी के दर्शन हो जाएंगे, बट बिलीव ही नहीं करेंगे। क्या हम कैसे मान ले देवी है? लॉजिकल क्वेश्चन मार्क डालना है। और क्यों के चक्कर में कई बार हम जो सुप्रीम पावर या जिसे कहेंगे परमात्मा, उनके दर्शन तक नहीं कर पाते हैं। यही चीज मैं आपको पहले ऑफलाइन नहीं समझाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये ऑनलाइन हम बात करें इस बारे में। तो जो ये एनर्जी डेटा है हर आत्मा का स्टोर होता है, और इसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जो हमारे वाल्मीकि या जो भी हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, सब ध्यान के माध्यम से हमारे अगर आप देखोगे इतिहास, मेडिटेशन जो है ना, ये हमारा ही मतलब से कहेंगे कि हमारे भारत से, हमने इसको स्टार्ट किया है और हमारे ही उससे चलता आ रहा है। कोई ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है, लोग मेडिटेशन, योग, इन सब पे जा रहे हैं। बट हम लोग जहाँ जिसके कहेंगे नींव थी, वो लोग कह रहे हैं क्यों करें, क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं? टाइम ही नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं था उनके पास टाइम है, लेकिन आज हमारे पास ये सब होते हुए टाइम नहीं है। मेडिटेशन के थ्रू ये देखा जाता है। जितनी भी एनर्जीज हैं, सारा खेल एनर्जी का है और कुछ नहीं है। शिव शक्ति क्या है?
आपको पता है शिव और शक्ति क्या है? नहीं, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। शिव खालीपन एंड शक्ति एनर्जी। सारा जो जो भी हो रहा है, जितना भी है, सब कुछ एनर्जी का खेल है और कुछ नहीं है। शक्ति, इसको हमने देवी जैसे हम बोलते हैं, देवी वर्ड आया है दिव्य से। हम्म उसको हम स्त्री बोलते हैं, महिला बोलते हैं। मैं किसी लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। जो शक्ति, जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने मिलके जिसको बनाया, क्या बनाया? उन्होंने अपनी एनर्जी कंबाइन की, ताकि जितने भी जिसे कहेंगे कि असुर हैं या जो भी गलत चीजें, सृष्टि को चलाने के लिए बेसिकली एक एनर्जी की, सुप्रीम एनर्जी की जरूरत है, जो हर चीज को टैकल कर सके। और वो सुप्रीम एनर्जी तब बनी थी, तब तीनों देवताओं ने या सारे देवी देवताओं ने बेसिकली जब अपनी एनर्जी कंबाइन करी। तो सारा एनर्जी का खेल है। हम लोग सारे देवताओं ने अगर अपनी एनर्जीज कनेक्ट की और फिर ये संसार चल रहा है, तो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ क्या कर रही हैं? जहां सुख है वहां दुख होगा। आपको क्या लगता है स्वर्ग में? आपने कुछ तो किससे सुने होंगे ना, कुछ तो थोड़ा बहुत सुना होगा कि महिषासुर आ गया या इंद्रासन कब्जा कर लिया। जहां देवी देवता है, आप सोच रहे होगे असुर कैसे आ गए? जब वहां पॉसिबल है तो आप तो कलयुग में बैठे हैं। मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम में जब हम और आप दोनों कलयुग में बैठे हैं, आज हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज पढ़ सकती हूँ या कर सकती हूँ? कोई कोर्स है? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हम्म, जरूरी नहीं है मुझे माँ दुर्गा से कनेक्शन है, आपको ना हो। तो हम नहीं कह सकते कि हमारी सोच सेम होगी। हो सकता है आपको अपने कपड़े पसंद हो, मुझे मेरे हो, लेकिन हम एक दूसरे के पसंद ना आ रहे हो। मैं बहुत टाइम से, बहुत पहले से, आप बिलीव नहीं करोगे, थर्ड क्लास में जब बच्चा होता है ना, तीसरी क्लास में, उसको नहीं अकल होती है कि उसको पूजा पाठ करनी है। हाँ, मुझे तो याद भी नहीं, मैं थर्ड क्लास में मेरा इंटरेस्ट मैंने उस टाइम पे फास्टिंग स्टार्ट कर दी थी, और मुझे नहीं पता कि कौन देवी होती है, क्या होती है, मुझे नहीं पता। मैंने उस टाइम पे फास्टिंग स्टार्ट कर दी थी कि मुझे शुक्रवार के दिन, शुक्रवार बेसिकली देवी का दिन होता है, मैंने उस दिन फास्ट करने स्टार्ट कर दिए थे कि मुझे उस दिन कुछ नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है बेसिकली। मुझे नहीं पता ये क्यों था मेरे अंदर। आपको किसी ने नहीं बताया? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने मेरी मदर को बोला कि मुझे ये करना है, और वो शौक हो गई थी कि बेटी घर में आम आएंगे, इतना कुछ आएगा तो कैसे रहेगी। बट मैंने किया, मैंने कहा नहीं, और मेरा मन कभी नहीं ललचाया। मैं आज भी नवरात्रे होते हैं तो मैं 9 दिन पानी पे रहती हूँ। मुझे 1% भी मेरे घर में कुछ बन रहा हो, मुझे कोई खुशबू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्यों? आके आप कर सकते हो। तो ये फर्क है। मेरी 5 सेंसेस मेरे कंट्रोल में हैं। 5 इंद्रियां जिसे हम जी, कहते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे स्मेल नहीं कर सकती है कंट्रोल। मैं स्मेल को अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ। मुझे नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खा रही। मैं 9 दिन निकाल सकती हूँ, 9 दिन तो बहुत कम है। मैंने 21 दिन किया हुआ है। लोग कहते हैं चक्कर आ जाएंगे, नहीं आते चक्कर, पॉसिबल ही नहीं है। आप मोदी जी को जानते होंगे ना? ऑफ कोर्स। हाँ, मोदी जी का आपको, अगर आपने उनको बहुत डिटेल से देखा हो, बहुत डिटेल से जाना हो, तो कभी आप देखना, ये अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, जब वो पानी पे थे, कुछ भी शुभ काम करना होता है वो सिर्फ पानी पे चल रहे होते हैं। तो सब बराबर नहीं है। अब उनके जैसा औरा औरों में तो नहीं है, तो वो कर सकते हैं। हो सकता है अगर वो आकाशिक रीडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं इस एज में। आकाशिक रीडिंग बेसिकली क्या है? जब आप ध्यान में जाते हो, आपने अपनी सेंसेस कंट्रोल में कर ली है, और आप वो विजन्स देख सकते हो जो हम आम आदमी नहीं देख सकता है। मुझे एनर्जीज फील हो जाती हैं, जहां मुझे फील होती है मैं नहीं जाती हूँ दोबारा। मैं बात कर सकती हूँ, एनर्जीज मुझसे कॉन्टेक्ट करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे हार्म नहीं करती हैं वो। मैंने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ऑरा होता है, सब कुछ होता है। मतलब ये सब बातें सुन के क्यों वाले क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं बहुत सारे, तो मैं एक एक करके पूछूंगी। ये आपको बचपन में थर्ड क्लास में आपने कहा मैंने फास्ट रखना शुरू कर दिया, आपको कुछ ऐसी डिवाइन पावर आपको फील हुआ बचपन में ही? आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें? मुझे एक्सपीरियंस, अगर मैं कहूँ, मुझे ये पता था कि जब भी मैं तकलीफ में होती थी, मुझे कुछ जैसे क्या हो गया बच्चे को, अगर किसी ने डांट दिया, कुछ भी हो गया, रोना आ गया, तो आप रो के क्या करोगे? 2 मिनट में या तो कुछ शैतान बच्चा होगा तो रो के 2 मिनट तो भूल के खेलने लग जाएगा। कुछ होगा, गुस्सा आएगा, चीजें फेंकेगा। मुझे जब रोना आता था ना, तो मैं हाथ जोड़ के माता रानी बोलती थी कि माँ ये क्यों हो रहा है। ये मेरे अंदर था। और ये मुझे मैं कहूँगी कि काफी सालों बाद जब मैं आंख बंद करती थी, मुझे सिर्फ एक एनर्जी फील होती थी कि हाँ मुझे कुछ दिख रही है। और मुझे स्टार्टिंग में जब ये हो रहा था ना, तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने आकाशिक रीडिंग की तो हो रहा था। अब इसमें क्या है कि जब मैंने आकाशिक सीखा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपको शायद कुछ से पता चले। जब मैं ये कर रही थी आकाशिक वाला, तो मैंने एक बार अपने रिकॉर्ड्स किसी से खुलवाए। अच्छा। हाँ, मैं सिखा रही थी स्टूडेंट्स को, और मेरी स्टूडेंट थी वो, तो उन्होंने कहा मैम मैं आपके रिकॉर्ड्स खोलना चाहती हूँ।
मैं किसी को नहीं खोलने देती हूँ बेसिकली। बट पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया, मैंने कहा चलो तुम मेरे रिकॉर्ड्स खोलो। और जब उन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स खोले तो मैंने कहा ठीक है, ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। और जब उसने बताया कि आपके रिकॉर्ड्स में मुझे ऐसे ऐसे देवी के दर्शन हुए हैं, तो उस दिन मुझे लगा कि ओके, इसको भी दिख रही हैं। पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद हो सकता है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली कहानी हो, कि गांधी जी इतना पढ़ लिया कि लग रहा है गांधी जी बराबर में बैठे हैं। तो हो सकता है मैं माता रानी की इतनी पूजा करती थी इसलिए मुझे आंख बंद करते ही वो दिखती थी। बट जब किसी और को दिखने लग जाए तो फिर तो कुछ है ना, फिर तो आशीर्वाद है ना, या कह सकते हैं सुप्रीम पावर। शक्ति को जो पूजते होंगे ना, चाहे आप हो, चाहे स्टूडियो में चाहे जितने भी लोग हों, शक्ति की जो पूजा करेगा उसको दर्शन कह सकते हैं दर्शन होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। और शक्ति की पूजा मतलब कैसे करनी है? कुछ अलग अलग है, अलग अलग है। तरीके से हो। तंत्र मंत्र यंत्र आप जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं ये तंत्र वगैरह में नहीं थी, कभी नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना बचपन से आप तंत्र वगैरह में नहीं होते हो। उसके बाद भी मेरी जर्नी जो है, मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट की, मेडिटेशन मैं करती थी। मुझे विजन्स दिखने लग गए थे, मैंने इसके बारे में पढ़ाई की कि क्या होती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को कहीं गुफा में बैठ के कुछ ज्ञान दे दिया है, नहीं, मैंने इसके बारे में बहुत किताबें पढ़ी हैं। कभी आप मेरे घर आओ तो देखना, एक लाइब्रेरी बनाई हुई है हर चीज़ का। कहेंगे ना, मतलब मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चन मार्क आते थे, आत्मा क्या है, क्यों है, शक्ति क्या है, देवी क्या है, देवी ही क्यों। तो वो सारे सवालों के जवाब थे मेरे पास। तो मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं और तब जाके मैंने कहा ओके, जो आकाशिक रीडिंग है ये होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में ही ये एक वहम फैल रहा है, नहीं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे 70% सारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, एंड खासकर जिसे कहूँगी इंग्लैंड वगैरह से, जो सबसे ज़्यादा इसमें बिलीव करते हैं, सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। इवन जो बुक्स है मेरे पास वो भी वहीं से लिखी हुई हैं। वो लोग ज्यादा इसमें बिलीव करते हैं। हुआ है हमारे ये वाले तो सवाल ही उठाते रहते हैं ना, सवाल क्यों, उठाते क्या, हैं ना, कैसे? कैसे कैसे आप कैसे कर सकते हो, उनके क्वेश्चन ही वैसे होते हैं। तो सवाल में ही रह जाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के पास ये ज्ञान था कि ध्यान के थ्रू आप सिर्फ देख सकते हो, पॉसिबल है। और जब हो सकता है इन्वेडर्स आए हों, ब्रिटिशर्स आए हों, सारा ज्ञान ले गए हैं और जाके उन्होंने कर दिया है, उन्होंने आगे वो ज्ञान दिया है। हमारा ये वाला ज्ञान तो खत्म हो गया ना, सबको तो जल गया नालंदा वगैरह। मान लीजिए आप थोड़ी सी अलग हैं, आपको तो ये कई बार आपको सुकून देता होगा, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। माइंड में बहुत सारी चीजें दिखती हैं आंखों के सामने, तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नहीं नहीं, क्या होता है ना नम्रता, जब आप मेडिटेशन करते हो ना, सबसे पहला स्टेप जो है ना मेडिटेशन का, वो ये है कि आप सब कुछ जो थॉट्स है ना जो दिमाग में है उनको साइड करना स्टार्ट करते हो, अदरवाइज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे आप बैठे हुए हो, मैं आपको को मेडिटेशन करते हैं, आप आंख बंद करोगे तो आपके दिमाग में 20 ख्याल आएंगे, 50 ख्याल आएंगे ना, हाँ। चलेंगे ये वो। लेकिन वहीं अगर स्टार्टिंग वाले टाइम पे मैं बैठती तो मेरा भी यही होता, लेकिन मैं 15-20 मिनट बाद कंट्रोल करने लग जाती। अब मैं बैठूंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और मैं आंख बंद करते ही मैं जीरो हो जाती हूँ, मुझे नहीं रहता मन में कुछ। वहीं जो मेडिटेशन करता है उसको चीज़ें जल्दी से इफेक्ट नहीं करती हैं। अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है या कुछ भी हार्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेरा ये नहीं होगा कि एकदम से सडन रिएक्शन आएगा। बहुत जब आप मेडिटेशन और जब आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट होने लग जाते हो ना, खासकर आप देखोगे कि जो भी इस दुनिया में है मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो लोग, उनका जल्दी से आप देखोगे, जल्दी से ऐसे नहीं है कि उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया है, बहुत सोच समझ के वो करते बहुत हैं। शांत रहते हाँ, हैं। और उनको चीज़ें हार्म नहीं करती हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अगर आप मुझे अभी 1 करोड़ दे दोगे तो भी मुझे लगेगा ठीक है मेरी किस्मत में था, ऐसा नहीं है कि मैं पागल हो जाऊंगी। या आप अगर एकदम से मुझसे कुछ ऐसा ले भी लोगे तो भी ऐसा नहीं है, मैं सोचूंगी शायद मेरी किस्मत में ये यहीं तक था, अब मुझे देना है। लेकिन वही एक आम इंसान से करोगे तो वो हिल जाएगा, उसको मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये मेडिटेशन वाले जो भी है, आकाशिक रीडिंग बेसिकली आप तभी कर सकते हो जब आपकी सेंसेस कंट्रोल में है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप खाने के पीछे नहीं भाग रहे हो कि मुझे ये खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे मतलब खाना नहीं इस मिला। लैंग्वेज में कहूँ, मोह माया से दूर। नहीं, मोह माया से दूर नहीं हो सकते हो। मोह इज लाइक, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती ना, वो मोह है मेरे लिए। मेरे पति, मुझे फर्क पड़ता है कि वो कैसे हैं, मैं रोज बात करती हूँ, वो अभी चाहे कश्मीर में है, बट मुझे जब तक फोन ना आ जाए मुझे बेचैनी रहती है। ये है मोह, मुझे अभी है मेरी बेटी, अगर वो मैं चाहे कितने भी ध्यान में हूँ, वो एक बार बोल देगी मम्मी, विद इन सेकेंड्स मेरी एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। माया, साड़ी पहन के बैठी हूँ ना, ये माया ही है। तो इससे कनेक्ट नहीं हो, इससे हम कह सकते हैं कि इससे आप दूर नहीं जा सकते हो। जिस दिन मोह माया से दूर चले गए फिर तो आप मोक्ष पे जाओगे। आप मोह माया से तो दूर बहुत बहुत, जैसे कहेंगे बहुत टाइम लगता है, वो नहीं छोड़ सकते हो।
और मोह माया कुछ भी हो सकती है। अगर मैं मानिए एक जोगी बन के कुछ भी करके, और इवन मैं सोशल मीडिया कहीं पे मेरी फोटो भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो माया है। फिर भी मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ी संत बन गई हूँ। जब आप बिल्कुल छोड़ के, जब आप पहाड़ों पे और किसी को पता ही नहीं आप हो भी कि नहीं, वो मोह माया से वो अलग मोह होता है। माया से दूर है। ठीक है। सोल कनेक्शन मैम क्या होता है? क्या ये आकाशिक रीडिंग का ही पार्ट है, आत्माओं से कनेक्ट करना? सोल कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे हर, देखिए आत्मा ही है, शरीर तो आपने सिर्फ किराए पे ले रखा है और कुछ नहीं है। अब आप मेरे पास आएंगे, आप कहेंगे मुझे रिकॉर्ड्स ओपन कराने हैं, मैं आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा की जर्नी देख रही हूँ पूरी, कि आपकी आत्मा ने क्या कर्म किए हैं, जो भी क्या आगे करेगी, किसकी वजह से आज आप इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हो, या किसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है, वो सब देखते हैं। वहां पे जो सोल का जो आप सोल कनेक्शन किस वे में पूछना चाहते हो, कि जैसे मैं आपकी सोल से कनेक्ट कर रही हूँ वो, क्योंकि मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो आप यही समझा दीजिए, अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं हाँ, लगेगा तो मैं काउंटर करूंगी। ओके। तो सोल कनेक्शन ये होता है कि मैंने आपकी सोल से कनेक्ट किया। ठीक लेकिन है। एक होता है कि जैसे मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जो इस दुनिया में नहीं है, कहीं पे भी घूम रहे हैं, हाँ। क्या आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। टिल द टाइम, जैसे आज आप मुझसे मिल लिए हैं, भगवान ना करे कुछ टाइम बाद, 100 साल बाद, 100 साल का एग्जाम्पल लेते हैं, आप इस दुनिया में नहीं हैं 100 साल के बाद, ठीक है, आप मुझसे हो सकता है एनर्जी लेवल पे मुझसे कनेक्ट कर लो, अगर मैं जिंदा रही तो, कि ठीक है ये एक मैं मिली थी, इनका मैंने पॉडकास्ट किया था और ये कर सकती हैं, और मुझे इनसे जाके कन्वे करना है, मेरी ये दिक्कत है और मेरी फैमिली को ये कन्वे कर दो, ठीक है। वहीं अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती, मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं रहा है, और वो 100 साल के बाद दुनिया में नहीं है, ना मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ, ना मेरा कोई रिलेशन है, ना मैं नेबर हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं टिल द टाइम उनकी फैमिली आके ये ना कहे कि हमारे बच्चे के रिकॉर्ड्स ओपन कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी घर में जाता है रहने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर उसकी हैप्पी लाइफ जो होती है पूरी खराब हो जाती है। फिर पता लगता है कि वहां पर किसी की डेथ हो गई थी। ऐसे केसेस हमने पढ़े हैं कि डेथ हो गई थी जी, आत्मा को तृप्ति नहीं मिली। उस केस में आत्माओं से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे आप? देखो कुछ आत्माएं जो क्योंकि वो होती, तो आपसे कभी नहीं मिली होगी। आत्माएं जो होती है ना, उनके हाथ में होता है कि उनकी मुक्त होना है कि नहीं होता है। इसलिए 13 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, जहां उन्हें कहा जाता है कि आप ये जाओ, इसको छोड़ो। आत्माएं चूज करती हैं उन्हें किसके पास जाना है। मुक्त होना है कि नहीं, अच्छा। मुक्त होना है कि नहीं, हाँ चूज करती हैं। अगर कोई मानो मैं यहाँ पे हूँ, अगर कोई एनर्जी है, वो डेफिनेटली मैं मेडिटेशन में बैठूंगी, वो मुझे दिख जाएगी। सच में मैम ऐसा हाँ होता है? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब पूरी एक इमेज दिखाई देगी या एक शेडो इमेज दिखाई देगी? अलग अलग है, वो क्या दिखाना चाहती है, अच्छा, वो क्या दिखाना ये भी चाहती वहां से है। डिसाइड होगा। अगर वो उसकी डेथ को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे वो इंसान थी वैसी ही झलक दिखेगी, वैसी ही छाया टाइप दिखेगी, क्लियर ऐसे नहीं है। हाँ अगर मैं कहूंगी कि मुझे कुछ हाईलाइट अपने दिखाओ जिससे मैं समझ पाऊं कि तुम कौन हो, तो मुझे कुछ अपने, जैसे अगर आप मतलब आप दिखो तो आपकी बिंदी दिख जाएगी, हो सकता है जैसे आपने चुन्नी ले रखी है तो कुछ हाईलाइट दिख जाएगी। जैसे 3 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको जानना था कि ओके मैम बताइए, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मेरे भाई, इनकी क्या, कैसे पहचानूं मैं कि ये वही हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बताओ, मैं इनको ताकि बता सकूं कि आप ही हो वो। तो वो सामने आए, उन्होंने मुझे कुछ चीजें दिखाई। एक तो उनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, बट ये तो आप कहोगे सबके ही होते हैं, बहुत ही रेयर केस होते हैं। दूसरे उन्होंने दिखाया कि जो उनकी आंखें हैं बड़ी, बट अंदर को मतलब दबी हुई, बस कुछ चीजें मुझे जो दिख रही थी मैं वही हाईलाइटेड चीजें। तो वो कहती मैम नहीं समझ नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा होता है ना लॉजिकल। तो मैंने उसको जो एनर्जी थी उसको बोला कि नहीं मान रहे हैं आप, कुछ ऐसा बताइए। उसने अपना नाक आगे किया और उसके नोज पे यहाँ पे तिल था राइट साइड में। मैंने वो उनको बताया, कहते हाँ। तो तब आगे जाके ऐसे नहीं है कि आप आए मेरे पास, आप कह रहे हो मुझे मेरे इनसे बात करनी है, मेरे दादा से बात करनी है, और मैं कह दूं हाँ वो ऐसे कह रहे हैं, हाँ हो गया। नहीं, वो नहीं है। जब वो मुझे दिखते हैं तो पूरी पहचान दिखाते हैं कि कैसे दिख रहे हैं। उसके बाद ही मैं सामने वाले को कहती हूँ कि मुझे ऐसे दिख रहे हैं, आप बताइए बात करनी है कि नहीं करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि सारी एनर्जीज बात करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके दादा दादी आपसे बात करना चाहते हैं। अगर वो मुक्त हैं, वो आपसे नहीं कुछ कन्वे करना है, नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं 3 बार। मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी को खींच के नहीं ला सकती हूँ, वो मेरे लिए गलत होगा। अगर मेरे पास कोई शक्ति है, कुछ है, तो इसका मैं मिसयूज नहीं कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं जबरदस्ती किसी को ले आई हूँ। नहीं, मैं 3 बार मर्जी रिक्वेस्ट से। करती हूँ, एक प्रे करती हूँ आगे, यानी कि उनको भी बात करनी, कुछ कन्वे करना है। नहीं आए तो नहीं आए। और अगर कोई मुक्ति नहीं है, भटक रहा है, उसका नाम लो और सामने आ जाता है।
एक यहीं पे मुझे सवाल याद आया मैम, जैसे श्राद्ध जब चलते हैं हम्म तो कहते हैं कि पितृ आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो हम्म उस टाइम पर एक ये मिथ चलता है, या हम लोग जो पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं कि कुछ कपड़ा नया नहीं खरीदना है, कोई शुभ काम नहीं करने हैं। हम्म अब कुछ लोग लॉजिक ये भी देते हैं कि जब पितृ आ रहे हैं, हम्म आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं अपने बच्चों को, हम्म तो वो तो खुश होंगे ना, नई चीज आप खरीदो, आप उन्नति करो, आप तरक्की करो। हम्म तो मैंने किसी और से भी ये सवाल पूछा था, बट मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो पितरों को याद करने का वक्त है, हम्म उसमें आप शॉपिंग कर रहे होंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। वो मुझे नहीं समझ में आया। हम्म। आप इस पे क्या राय रखती हैं? मतलब पितृ नहीं, वाकई में उस टाइम नहीं खरीदना चाहिए कुछ भी? देखो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर मैं आपको इसमें और डिटेल में बताऊं तो मैंने तो ये सुना है कि उस टाइम पे कपड़े तक नहीं धोते थे 15 दिन। पुराने टाइम में कपड़े तक नहीं धोते थे, बहुत ज्यादा कुछ होता था कि कोई शुभ काम नहीं करेंगे, हम्म ये नहीं करेंगे। शुभ काम ये सब इसलिए कहते थे क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, या जैसे कहेंगे एनर्जीज जो कि जैसे पितृ हो गए या जो भी हैं, वो बहुत हावी होते हैं। वो दिन जो होते हैं वो शिव के दिन होते हैं। अगर आप एक पूरा प्रोसेस देखेंगे ना तो पहले आते हैं, 15 दिन का। हाँ पहले गणपति जी आते हैं, हम्म देन शिव के ये श्राद्ध आते हैं, एंड देन माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं। पूरा अगर आप प्रोसेस देखोगे तो जो शिव के दिन आते हैं, तो शिव के गण कौन थे? भूत प्रेत सारे यही थे ना, हम्म पितृ सब कुछ यही थे। तो हम्म इस टाइम पे इनका टाइम होता है, तो ये एनर्जीज बहुत हावी होती है, बहुत हैवी होती हैं। और ये जो होते हैं ना, ये नई चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कोई परफ्यूम लगाओगे, कहते हैं ना जब शादी होती है परफ्यूम लगा के, या नई नवेली दुल्हन है तो ज्यादा कुछ हम्म बांध के जाओ पैर पे, मेहंदी लगा के, खुशबू अच्छी मीठा। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ भी ऐसा नया कुछ भी करोगे तो ये अट्रैक्ट होते हैं। तो हो सकता है उसका गलत असर भी आप पर पड़ जाए। तो इसलिए कहते हैं इन 15 दिन में ऐसा कुछ नया काम नहीं करना चाहिए, कुछ शुभ काम नहीं करना चाहिए। उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पितरों को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा है, वो तो तभी कह रहे हैं कि आए हैं कुछ अच्छा हो, आपको ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ सफर कर रहे हो, आप दिया जलाओ और आप उनसे कहो कि हमारी ये दिक्कत है और इसका समाधान हो। 15 दिन में आपका समाधान भी हो जाएगा अगर वो खुश हैं तो। लेकिन ये जो आपने जो क्वेश्चन किया कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिविटी जिसे कहेंगे ना, नवरात्रों में सब कर लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उस टाइम पे सिर्फ एक यही रीजन जो मतलब जितना मैंने हम्म पढ़ा है, क्योंकि मैं भी थोड़ी वैसे क्वेश्चन मार्क वाली लॉजिकल कि क्यों, हम्म तो मैंने यही पढ़ा है। ऑरा क्या होता है मैम? कई बार हम लोग आपस में एक दूसरे को सुन लेते हैं, या नरेंद्र मोदी के लिए कई लोग कह देते हैं उनका ऑरा बड़ा हाई है, हम्म पॉजिटिव है, मजबूत है, लेकिन ये बेसिकली ऑरा है क्या? और कैसे दिखता है ऑरा, मतलब कि भाई इसका पॉजिटिव ऑरा है? मैं ना आपको कुछ करके दिखाती, बट हम दूर बैठे हुए हैं। आ, 18 इंच तक, हम्म 18 इंचज तक हमारा एक ऑरा जिसे कहेंगे ना एक बाउंड्री होती है। हम्म जब आपके कोई पास आता है, आप खुद अपने हाथ करके देखो, आप करके देखो, राइट हैंड। कोई भी हाथ करके देख लो हम्म आप। ठीक है, हम्म आपको कुछ फील हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? कुछ नहीं। फील नहीं, कुछ फील हो रहा है ऐसा कुछ की एनर्जी वगैरह, कुछ हवा वगैरह टाइप? थोड़ा और पास लेके जाओ, थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और पास, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। कुछ फील हो रहा है यहाँ तक आने पे? नहीं। नहीं, डेफिनेटली होगा वो, आप शायद वो कर रहे हो। अगर मैं आपके पास, चलो आप नहीं कर रहे हो, हाँ अगर मैं आपके पास इतनी पास आ जाऊंगी, हम्म क्या लगेगा आपको? हाँ, मतलब मैं एकदम, मुझे फील हो जाएगा। फील होगा ना? हाँ अगर मैं आपके मतलब मैं हाँ हाँ। आपको टच नहीं कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल ऐसे फील हो लाइक, जाएगा हाँ। तो आप क्या कहोगे? पीछे हटो। हम्म क्यों? क्योंकि आपके ऑरा के अंदर एंटर कर गई हूँ। अभी बैठी हो आप नहीं कह रहे होगे ना, आप हम्म यहाँ तक है। अब आप बिल्कुल जैसे होगा ना तो आप एकदम से कहोगे पीछे हटो। हम्म नहीं आना ही देते हो ना आप। किसको आने देते हो? जो अपने जो करीबी अपने होते हैं। करीब हैं, जिनको आप पसंद करते हो। हम्म सबको नहीं करते हो ना। आप अपने ऑरा के अंदर किसको अलाउ करोगे? जिसको आप पसंद करते हो। हमारा ऑरा होता है, इसीलिए जैसे आपके ऑरा को कोई क्रॉस करता है ना, आप फील करके देखना ये चीज। हो सकता है अभी आपको ना हो हो रहा, सकता है हाँ। ये फील आप करके देखना, हम्म आपको लगेगा जैसे ये पास होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। यह हाथ से भी फील होता है अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो। और ऑरा जो होता है ना, अब मानिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत गैदरिंग में या पार्टी में जाके आते हैं ना, आते हैं उनका सिर दर्द हो जाता है, हम्म बहुत हैवी फील करते हैं, बहुत ही ऐसा बनता है कि कोई बात ना करे, 12 घंटे के लिए गायब हो जाएंगे, सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पहले ही वीक था। और जब वो लोगों के कनेक्शन में आए, जब वो उनसे मिले, तो उनको एनर्जीज हिला गई, हार्म कर गई। हमें नहीं पता ना कौन किस कैसी एनर्जी लेके घूम रहा है। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो आपको कोई भी जल्दी से आपको हार्म नहीं कर पाएगा। ऑरा, अगर मैं कहूँ, आपका घर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आपका घर है, घर पे ताला लगाना जरूरी है ना? हम्म अगर ताला नहीं लगाओगे तो क्या होगा? कोई भी एंट्री कर जाएगा। कोई भी एंट्री करेगा, और चाहे खाली भी घर है तो भी आपको एक ताला तो जरूर हम्म लगाते हो। वैसे हमें ऑरा को लॉक करना जरूरी है। कोई चोरी करे या ना करे, कुछ घर में कुछ तो नुकसान करके ही जाएगा ना, और कुछ तो नहीं वायर ही ले जाएगा खाली घर से, हम्म है ना? तो वैसे ही लॉक करना बहुत जरूरी है। ये दिखता, आप इसे फील कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको फील हुआ ना अपना हम्म ऑरा, आप इसको फील कर सकते हो, आप लेकिन इसको फील कर ऐसे सकते फील हुआ कि
जैसा आपने समझाया हम्म, फील हो गया, हम्म। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता लगेगा मेरा ऑरा पॉजिटिव है, आप या ये दूसरे बताएंगे मुझे? नहीं, देखो आजकल है ना, इसका एक तो स्कैनिंग मशीन वगैरह भी आती है। अच्छा। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको खुद पता चलता है कि मेरा ऑरा कैसा है। या अगर आपको किसी का ऑरा चेक करना है, हम्म। आप पार्टीज वगैरह में जाते हो तो कैसा फील होता है आपको? मुझे घर तो आके बहुत कुछ लगता है हैवी वगैरह? मुझे बहुत बेकार लगता है एक्चुअली पार्टीज में जाना। नहीं, अगर इन केस अगर मैं चली गैदरिंग गई, वगैरह में हाँ, चले गए हो देन आने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो आपका ऑरा वीक है। वीक है। हाँ, आपको इस पे काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको क्या हीलिंग पता की। वो मुझे इसलिए अच्छा ना लगता हो क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। नहीं नहीं, वो तो आपका वो है। आप मानिए आप किसी किसी से मिले भी, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से मिले, ठीक है, जो सामने वाला या तो ऑरा बहुत स्ट्रांग लेके बैठा है या बहुत नेगेटिव ऑरा लेके बैठा है, यानी कि वो कुछ नेगेटिव काम करता है, इससे उसका नेगेटिव ऑरा है। ठीक है। अच्छा। आप उससे जैसे ही मिले, आप उससे मिलने के बाद आपका सिर दुख रहा है, हम्म। आपको लग रहा है मेरा माथा गर्म हो गया है, हाथ लगाने से गर्म लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे एकदम पता नहीं मैं थक सी गई हूँ, पता नहीं कैसा इंसान था। हम्म। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑरा आपसे एनर्जी एक्सचेंज की है उसने। जब हम हाथ मिलाते हैं ना, सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हमारी तभी होती है। तभी तभी हमारे हिंदू धर्म में ना कहते थे नमस्ते। नमस्ते राम राम, तभी ये होता था। लेकिन हम्म। यही हो रहा होता है और बेसिकली और कुछ नहीं है। और ऑरा को हील करना जरूरी है। अगर अदरवाइज आप बीमार होते रहोगे, होगा कुछ नहीं। आपको जल्दी से कोई, किसी किसी को देखा है ना आपने, सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है। हम्म। जिसको ऑरा वीक होता है उसको बहुत ज्यादा जल्दी नजर लगती है, बहुत ज्यादा जल्दी कोई भी जिससे भी वो मिला है उसको 2 मिनट में उसका ऑरा उसको पता चल जाएगा इसका ऑरा वीक है और उस पर हावी हो लेकिन जाएगा। नजर का इससे क्या कनेक्शन है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, और छोटे बच्चों का ऑरा कैसे हम जज कर सकते हैं कि वीक है कि छोटे स्ट्रांग है? बच्चों का ऑरा बहुत प्योर होता है। अच्छा। प्योरिटी की तरफ हर चीज जाती है। अगर आपने व्हाइट साड़ी पहनी है, जैसे मैंने ब्लैक पहनी है, हम्म। अगर कुछ लग भी गया हो तो हार्डली दिखेगा। ठीक है, अगर मेरा डार्क ऑरा है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा वही ऑरा मेरा बिल्कुल प्योर है, यानी व्हाइट कलर हाँ पे अगर दाग लग जाए। हाँ, हम्म। तो चुटकी सी एक एक से डॉट भी लग गया ना, वो भी दिखेगा। उस साड़ी को पहनने से पहले मैं सोचूंगी। हम्म। तो वैसे ही बच्चों का होता है। बच्चों का ऑरा जो होता है वो सबसे ज्यादा प्योर होता है, और उनको सबसे ज्यादा जल्दी जिसे कहेंगे नजर लग जाती है। और नजर भी बेसिकली ऑरा क्लिनजिंग का ही पार्ट है। अगर आप गूगल करोगे, ये कोई वहम वाली या वैसी बातें नहीं है। लोग कहते हैं कि इंडिया में ही नजर वाला कॉन्सेप्ट है, नजर नहीं नजर कुछ नहीं नहीं नहीं, होता। फॉरेन में सबसे ज्यादा है। गूगल अच्छा। पे आप सर्च करें कि नजर क्या होता है बेसिकली। तो हम्म। नजर जो है फायर एलिमेंट से आपका ऑरा क्लीन किया जाता है। हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। अगर आप एक दिन ना नहाओ आपको हैवी फील होगा, हम्म। आपका मन नहीं करेगा, ऐसा आलस सा रहेगा। क्यों? हम्म। क्योंकि आपने अपना ऑरा क्लीन नहीं किया। आपको 5 एलिमेंट्स जरूरी हैं। आप 10 दिन धूप ना देखो, सूरज ना देखो, आपको पता चलेगा। तो ये 5 एलिमेंट्स आपको बहुत जरूरी है। तभी कहते हैं कि थोड़ा सा नंगे पैर घूमना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप जुड़े रहोगे तभी आपका ऑरा जो है ऑटोमेटिकली हील होता रहेगा। अदर इनकेस अगर आपको नहीं भी पता कि कैसे हील करना है, तो भी नेचर में इतनी शक्ति है कि वो ऑटोमेटिकली आपको हील कर देगी। चेहरा देख के बता सकती हैं आप कुछ भी? क्या? पास्ट कनेक्शन? नहीं, ये मेडिटेशन का है। मेरी आंखें मेडिटेशन? बंद होती है। मतलब अगर आपके पास कोई आए ये हम्म, पूछने के लिए कि मेरा पास्ट क्या था, या मैं पिछले जन्म में क्या थी, हम्म। तो आप पहले मेडिटेशन करेंगी, रीड नहीं करेंगी मतलब पहले नहीं बेसिकली? नहीं नहीं, ऐसे होता है। मेडिटेशन तो मैं करती रहती हूँ। हम्म। हर, चाहे मैं रीडिंग करूँ ना करूँ, हम्म। वो मेरा एक पार्ट है। रिकॉर्ड्स ओपन करने से पहले मैं एक जैसे कहूँगी एक बहुत ही शांत कोने में बैठती हूँ, जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मुझे आवाज़ नहीं चाहिए। और वहाँ पे मैं जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं मैं उनसे डील करती हूँ। अगर कोई कहता है कि मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करवाने ही हैं तो मुझे सिर्फ उनकी परमिशन चाहिए। ठीक है, ये आपकी परमिशन, उन्होंने कहा ये मेरी परमिशन है, मेरा नाम ये है एंड आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन कर दो। उसके बाद आँख बंद करके जो भी उनका सवाल है बस वैसे होता है। ये बेसिकली आप मेडिटेशन में एक अलग लेवल पे, जब मैं बैठी होती हूँ मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ कैसे हैं या मैं किस पोस्चर में बैठी हूँ, मैं भूल जाती हूँ। बेसिकली एनर्जी ट्रेवल हो रही है और कुछ नहीं है। कई बार तो मैं टाइम निकल जाता है। एक केस था, वो क्लाइंट आए थे, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराए, मुझे लग रहा था जैसे होता ना, बट मुझे ये फील हो गया था कि इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। और फॉरेन से थे वो क्लाइंट। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन, उन्होंने कहा मेरी पास्ट लाइफ देखनी है बस, मुझे मेरा और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग शायद उन्हें कहीं पता होगा या जो भी है। हम्म। जैसे ही मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, मैं एकदम से, कहते हैं ना कि आप घूम रहे हो, ये होता है जब आपके 7 चक्र एकदम से एक्टिव हो जाए, आपकी कुंडलिनी जो है ऑब्वियसली जागृत, सब लोगों के ऊपर होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, जागृत हो जाती है। बट इतनी फास्ट कि आपको पूरी गर्म फील हो रहा है पूरा, और आपके चक्र जो है इतने एक्टिवेट है कि आपको लग रहा है कि आप साइक्लोन की तरह इतनी फास्ट घूम रहे हो। मैं आंख बंद कर बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं गोल घूम रही हूँ, बल्कि बैठी मैं वहीं पे हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं घूम रही हूँ, जैसे मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और घूमते घूमते मैं पहुंची, मुझे कोई मोनेस्ट्री दिख रही पूरी, और उसमें पूरे ऐसे बुद्ध ऐसे बड़े से,
और जब मैंने उनके पास जाके और देखा तो साथ में वो जो मेरे सामने क्लाइंट थे, वो साथ में उस जो उनकी ड्रेस होती है वो पहने वहां पे ध्यान में बैठे हुए, और मैं भी वहां बैठ के, क्योंकि वो वहां का जहां मेरी एनर्जी जहां गई है, वहां की जिसे कह सकते हैं एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी कि जैसे ही मैं उसके कनेक्शन में आई मैं एकदम से चार्ज हो गई। होता है ना कि किसी के आप मिलते हो तो आप एकदम से आपकी एनर्जी चली जाती है, जीरो फील करते हो, बट उनसे मैं चार्ज हुई एकदम से इतनी फास्ट। और जैसे ही मैंने उनको देखा मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं वापस आना चाह रही हूँ। मतलब मैं सब कुछ देख रही हूँ, मेरे आगे इतने वो हैं, वो भी दिख रहे हैं, पहाड़ों में हूँ, मोनेस्ट्री है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं वहां पे हूँ और मैं वापस आना चाह रही हूँ, पर मैं आ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है। वो कहीं ना कहीं होता है ना, हीलिंग हो रही है तो आपका मन ही नहीं करेगा कि जाऊं वापस। और मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि मुझे आना है, ये शरीर है मुझे बुला रहा है वापस, बट मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे 1 घंटा लगा सिर्फ उससे निकलने में, वो इतनी पावरफुल थी वो। जब मैं वापस आई मैंने उनको बताया तो वो हंसने लगे, कहते हाँ हमें पता था, बस ऐसे ही मन कर रहा था। तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, और उनकी पास्ट लाइफ देखो, क्योंकि उन्होंने, और वो खुद मेडिटेशन करते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उनकी वाइफ ने सब बताया कि ये बहुत शांत रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू इन्होंने अपनी ये मॉनेस्ट्री जो आपने बताई ये इन्होंने देखी हुई थी। बट इनको ये जाना था कि ये जो देखा है ये पास्ट लाइफ है कि क्या है, ये कंफर्म, एक क्लैरिटी चाहिए थी। और मैम जिन 7 चक्रस का आपने जिक्र किया वो हम्म, क्या है, वो हम लोगों की लाइफ में कैसे इफेक्ट करते हैं? देखिए हर किसी का, अगर मैं कहूँ ना 7 चक्र सबका अलग है। बेसिकली अच्छा। अगर मैं कहूँ शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है, हम्म। और कुछ नहीं है। आप यहाँ से यहाँ बंधे हुए हैं, ठीक है। शिव और शक्ति, जिसके मूलाधार चक्र और जिसे कहेंगे थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका काम हो गया है और कुछ नहीं है। अब थर्ड आई चक्र जो है, बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि एक्टिवेट है कि नहीं है, कैसे? कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता हम्म। होगा कि पता चल गया होने वाला है, हाँ। या सपने में पता चल गया होगा ये हो गया है, या जैसे मैंने अभी एक क्लाइंट बताए मेडिटेशन के थ्रू इन्होंने देख लिया, या कुछ लोगों को सपने में ही पास्ट लाइफ दिख रही होती है। तो ये सब होता है थर्ड आई का चक्र का कमाल। या तो आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका चक्र एक्टिवेट है, बचपन से ही आपको आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सब कुछ अपने आप ही हो गया। या आपने इतनी मेहनत की है कि आपका थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट हो गया है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी इंसान, मैं कहूँगी 21 दिन भी अपने आप को टाइम दे रहा है ना, सिर्फ ध्यान लगा रहा है, उसका भी इंट्यूशन, उसका भी सब बैलेंस हो जाएगा। हाँ सिर्फ इसमें यह है कि जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि मेडिटेशन करते ध्यान ही नहीं लगता, कैसे करें हाँ। मेडिटेशन? तो मेडिटेशन जब आप करते हैं ना, सबसे पहले आधा घंटा आपके थॉट्स ही आएंगे, ये बहुत टाइम लगेगा इसे बाहर निकलने में। तो आने दो ना, दिमाग भी तो अपना काम कर रहा है। मैंने जो चीज़ देखी है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे हम मेडिटेशन में बैठे ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे। क्यों भाई, आप अपने लीवर को तो नहीं बोल रहे हो काम करना बंद कर दे, हार्ट को तो नहीं बोल रहे हो, तो देन वाई माइंड, दिमाग को क्यों बोल रहे हो? इसको भी तो करने दो, ये भी तो अपना काम करेगा ना। थोड़ा देर होने दो उसको शांत, वो अपने दिमाग चलने तो दो, थॉट्स आने तो दो, कितनी देर आ जाएंगे? कभी आपने देखा होगा रात को नींद नहीं आ रही होती है तो आधा घंटा थॉट्स आते रहते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कब सो गए। एक टाइम होता है खत्म हो जाते हैं, तो मैम आने दो। ये जो थॉट्स का आपने जिक्र किया, ये जो रात वाले थॉट्स आपने कहे, हम्म। या अगर हम ऐसे रैंडम कुछ भी सोचने बैठ जाएं तो नेगेटिव थॉट्स ही ज्यादा क्यों आते हैं? या कोई अगर घर आने में लेट हो जा रहा है तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही हम क्यों बढ़ते हैं कि यार वो नहीं आया, कुछ गलत ना हो गया हो? डर। वहां हमें डर। पॉजिटिविटी क्यों नहीं होती? डर। डर होता है, हमें बचपन से ही डर सिखाया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। हम बच्चों को कहते हैं ना, कपड़े पहन लो नहीं तो ये हो जाएगा, बंदर आ जाएगा। डर, डर हमारे अंदर पैदा किया जाता है, और डर डर ही होता है, इसलिए हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी ये नहीं आएगा कि कोई बात नहीं। जब कोई कुछ भी होता है तो हम डर जाते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। और ऐसा सच में होता है मैम कि अगर आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा अच्छा होगा? क्या ये प्रैक्टिकली आपके पॉसिबल है? सोचने से कुछ नहीं होता, यही मुझे जानना था। आपके सोचने से आप कुछ नहीं बदल सकते। आप, अगर मैं कहूँ तो छोटे से कण हैं जिसके होने ना होने से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं कल को ना रहूं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया रुकेगी, कुछ नहीं रुकने वाला है, सब वैसे ही चलता रहेगा। आपके सोचने से आप नहीं बदल सकते, आप तो ये नहीं बदल सकते कि आपको रात को क्या खाना है। आपने सोच रखा होगा आज मैं रात को पनीर खाती हूँ, बट कुछ और आ गया तो मन करे चलो पनीर कल खा लेंगे, आज ये खा लेते हैं, तो आपके हाथ में तो वो भी नहीं है। आप कुछ नहीं बदल सकते, बस ये है कि आपके सोचने से आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि सोचना ही नहीं है, सोचना ही क्यों है, भगवान को जो मंजूर है हो जाएगा ना। अगर आपको कुछ करना है, ठीक है, मेरे ये प्लान्स हैं,
अगर आशीर्वाद रहा तो ये करूंगी मैं, बस। आप मेहनत कर सकते हो। आप अगर ये सोचोगे कि मैं पॉजिटिव सोचती रहूं, मेरे साथ ये होगा, अच्छा होगा, हाँ, ये एक फैंटेसी की दुनिया क्रिएट कर लूं अपनी, और फिर वो नहीं ना नहीं हो नहीं तो नहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटे। नहीं, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम्म। उसमें है पावर, नो डाउट। सारा एनर्जी का खेल है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि सब अच्छा ही हो जाए, बस ऐसे। लेकिन अगर आपको मेरा कल रेंज रोवर मेरे घर के आगे, रेंज रोवर मेरे घर के आगे, रेंज रोवर मेरे घर के आगे, नहीं, क्योंकि वो कल को नहीं खड़ी मिलेगी तो वो फिर पॉसिबल ही नहीं है। राइट। अगर आप कुछ भी ऐसा डिमांड करोगे यूनिवर्स से जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकता है। मैम, एनर्जीज कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं? आपने कहा हैंडशेक करने से सबसे ज्यादा होता है और ये सारी चीजें, लेकिन अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, हम्म। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अच्छा खासा रह रहे थे, लेकिन घर शिफ्ट करते ही वहां पर कभी बीमारियां घर कर जाती हैं, तो वो शख्स कैसे फील करे कि घर में मेरे नेगेटिव एनर्जी है? और ये जो पूजा और हवन वगैरह कराते हैं, इनसे फर्क पड़ता है? आ, मैं ये तो नहीं कहूंगी पूजा और हवन का, तो बिकॉज ये बिल्कुल अलग वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर मैं इनको कहूंगी नहीं फर्क पड़ता, तो भी मैं इस पे नहीं, कहीं ठीक है। कमेंट ही नहीं कर सकती ठीक है। हूँ। हाँ, ये है कि देखो घर में एनर्जी कैसी है, उस घर की एनर्जी। एक तो ये आकाशिक मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, तो मैं मेरा तो सबसे पहला, जिस काम में आप माहिर होते हैं, आप पहला तो वही उठाओगे ना। अगर आप डॉक्टर हो तो सबसे पहले आपका काम वही है। हम्म। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप देखते ही सबसे पहले सोचोगे इसने मेकअप ये गलत किया हुआ है। तो जिस काम में आप माहिर हो, आप वही करोगे। तो जब मैं घर, किसी के घर, अगर मुझसे कोई कहता है कि इस घर में बीमारियां आ रही हैं, जब से इस घर में आई हैं दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे आए थे मेरे पास क्लाइंट, और उन्होंने कहा कि हम फॉरेन में, यूएन में रह रहे थे वो। हमने जब से ये घर लिया, हमें इसमें दिक्कत स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हमें नहीं पता क्यों हो गई है। और हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं ज़्यादा चोट खा, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे चोट लग चुकी है, और कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। तो अब वो है कि उनको ये था कि वो बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने 1 साल पूरा मुसीबतों में निकाला। वो कहते मैं इन सब में बिलीव ही नहीं करता था, बट लास्ट में मुझे लगा कि शायद मुझे आपके पास जाना चाहिए। जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए मैंने, उस घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए, बेसिकली घर के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी उसके घर के रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं हम। तो अच्छा। जब मैंने उस घर के रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनकी परमिशन लेके, मुझे उनकी स्टेयर से एक लेडी उतरती दिखाई दी। उसकी हाइट मैंने बताई कि इसकी हाइट अच्छी है, बहुत सुंदर है, कलर बहुत फेयर है, और ये उतर रही है। तो मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल है, होगी कोई घर में एनर्जी। जब वो स्टेयर से उतर रही थी, जो मेरा क्लाइंट था वो दिखा, और उसने उसको उठा के एकदम से नीचे गिरा दिया। मतलब मैं भी शॉक थी, ये क्या दिखा मुझे। बस इससे ज्यादा कुछ दिखा ही नहीं। मैंने आईज ओपन की, मैंने क्लाइंट को बताया, तो मैं शॉक, मेरी आंखें खुल गई। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे दिखा। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, ये पिछले महीने का किस्सा है। मैं स्टेयर से उतर रहा था सुबह, नहा धो सब ठीक। जैसे ही मैं उतर रहा था, मेरा एकदम से ऐसे हुआ कि मेरा पैर फिसला, और आप मानो पैर फिसलेगा इंसान नीचे जाता है, बट कहते हैं मैं स्टेयर से एकदम से ऊपर ऐसे गिर गया। हम मानो जैसे मानो मैं यहाँ से उतर रही हूँ तो मैं नीचे आऊंगी ना, बट आप उसको जंप कैसे कर जाओगे। कहते मेरे साथ ये हुआ, और मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं एकदम से गिर गया। कहता तब मुझे ये हुआ कि कुछ है एनर्जी, क्योंकि मुझे फील हुआ कि किसी ने मुझे बहुत जोर से धक्का मारा। कहता तब मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। तो मैंने कहा ओके। अब मुझे इतना समझ आ गया था कि हाँ, जो मुझे दिखा है ये कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। फिर मैंने उस एनर्जी से पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने दिखाया कि उसको उसके किसी मेल मेंबर ने उसको हैंग किया हुआ है। उसी घर में? हाँ, उसी घर में मेल मेंबर ने कोई कमरे में हैंग किया हुआ है, और वो वहीं पे और रिवेंज के लिए है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम, अगर हम कोई पूजा पाठ, हनुमान कुछ भी करे, तो क्या तुम जाओगी। तो उसने कहा नहीं, मैं रिवेंज के लिए हूँ। तो वो मैंने रिवेंज किससे लेगी? अपने हस्बैंड से। उसका हस्बैंड कहाँ था? वही बताती हूँ मैं आपको, हाँ, उसने हाँ। रिवेंज के लिए थी वो ठीक है। उस घर में। तो उसने कहा मैं ये लोग चले जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। लास्ट ऑप्शन है ये लोग चले जाएं। तो मैंने उनसे जो मेरे क्लाइंट थे, मैंने उन्हें कहा ऐसे ऐसे इसको हैंग किया गया है, और किसी मेल मेंबर ने किया है। तो मुझे लग रहा था शायद इन्हीं की फैमिली से कोई है। ऑब्वियसली यही आता है ना कि पक्का इन्होंने किया, क्योंकि मेरे पास ऐसे आए हैं, बहुत नामी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने किया हुआ है सब काम। तो मैंने कहा ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा मैम, इस घर में जो पहले जो रहते थे ना, उनकी पहली बीवी की डेथ हो गई थी, किसी को नहीं पता कैसे हुई थी, और फिर उन्होंने दूसरी शादी करते ही और ये घर खाली कर दिया। और वो बहुत कम रेट में हमें घर देके गए, और हमें लगा इससे बढ़िया शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है। इतना बड़ा घर और इतने कम रेट में मिल रहा है, और इनकी इमरजेंसी, इनको तो कहीं जाना। उन्होंने कहा हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें बेचना है, हमारी मजबूरी है। और मैम उसकी वो हुई थी, और उसकी बीवी कैसे मरी थी किसी को नहीं पता, बट नेबर्स का ये कहना है कि वो घर से निकली ही नहीं थी कुछ दिन, और कैसे हो सकता है। और फिर उसकी बॉडी वगैरह भी सब ऐसे लगा कि वो उसको, जब उस नेबर्स ने पूछा कैसे मरे, तो कहा कि बीमार वगैरह होगी, ऐसे हो गया। बट आई थिंक ये आप जो कह रहे हो, उसी ने उसको मारा था।
तो उनको जब मैंने कहा कि आपको आपको घर खाली करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि एनर्जी जो होती है वो कह देती है कि मेरी ये डिमांड है। अच्छा, बता देती है। कि मेरी ये डिमांड है, आप ये करवा दो, इनको ये करवा दो। जैसे एक लेडी आई थी, उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, तो उनकी बेटी की वो मुक्त नहीं हो रही थी। तो जब मैंने उसकी बेटी से पूछा कि क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मेरी इंगेजमेंट हो गई थी और मैं शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी, और मैंने अपनी शादी के लिए एक साड़ी खरीदी हुई थी रेड कलर की, और वो साड़ी मेरी मम्मी के कमरे में रखी हुई है, उसको प्रवाह करवा दो, मैं उसके बिना मुक्त नहीं होंगी। और ये बहुत मैंने ये पूरा एक्सपीरियंस, मेरे एक चैनल है, मैं उस पर हर वेडनेसडे स्टोरी डालती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस जो भी अलग रहा होता है। ये केस भी उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके अंदर, उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई, जैसे होता है ना कि कोई गुजर जाता है तो हम लोग उसकी वो बना देते हैं, कब्र या वैसा कुछ बना देते हैं कि हाँ इनकी पूछता रहेंगे। तो उनको वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली जिसके अंदर वो चीज़ थी, और वो एक बुजुर्ग की थी जो उनको तंग कर रही थी, उनकी बेटी की डेथ हुई फिर, और वो बेटी जो है वो डिमांड कर रही थी। जैसे ही उन्होंने वो किया, वो प्रवाह करके आए, उन्होंने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए, फिर उनको उनके घर में भी चेंजेस दिखे पूरे, उनकी बेटी मुक्त हो गई। तो मैम, जैसे कहते हैं कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है, आत्माओं को रिवेंज चाहिए किसी और से, तो वो उसमें रहने वाले शख्स को क्यों परेशान कर रही थी इस केस में भी, या अमूमन? उनको ये होता है हमारे ये घर मेरा है, निकलो, अच्छा। ये घर मेरा है। वो उस चीज से निकले ही नहीं है बाहर कि ये घर बेच दिया है या ऐसे ही है। तो उनको होता है मेरा घर है, निकलो। वो रहने नहीं देती है, उनको अपनी पावर दिखानी होती है कि ये मेरा घर है और इस घर से निकलो। आत्माएं हार्म भी करती हैं, नुकसान हाँ, पहुंचाती हैं। अगर देखो कई बार कहती हैं आत्माएं, खुद कहती हैं कि मैं हार्म करने के लिए हुई नहीं, मैं किसी को कुछ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। वो मुझे कहती हैं क्लियर कट, इनसे पूछो, मैंने कभी तकलीफ ही नहीं दी है, लेकिन तकलीफ हाँ, नहीं दी है। आपको सुनाई देता है कि महसूस होती हैं वो बातें? कई बार वो बोलती हैं और कई बार वो दिखाती हैं। जैसे ये वाला जो था केस जो मैंने आपको बताया, इसमें स्टार्टिंग में दिखाया कि स्टेयर से गिरा दिया, फिर उन्होंने सारा खुद वो मेरे को बताया और ये दिखाया कि मैं रिवेंज लेने के लिए हूँ, जो भी है। दोनों होते हैं, दोनों केसेस होते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या होती हैं मैम? यही सब ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैं किसी को, सुशांत के केस के बाद मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों को सुना जिन्होंने कहा कि हमारे अंदर सुशांत की आत्मा आई। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सुशांत की आत्मा ने आकर कुछ बात बताई? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि जिसको हम जानते नहीं है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनके पर्सनल कनेक्शन हो उनसे। कैसे हो सकते हैं पर्सनल कनेक्शंस जब आप किसी से मिले ही नहीं है, या हाँ, फिर हम क्योंकि उनको देखते थे इसलिए उन्होंने कनेक्शन नहीं बना नहीं, दिया? हम देखते थे ना, वो तो हमें नहीं देखते। हाँ, अच्छा, उसका भी देखना जरूरी है। आप मुझे बताइए, अगर दुनिया, ये पॉडकास्ट बहुत दुनिया देख रही होगी, ठीक है, पर आप दुनिया उनको नहीं देख मैं पा नहीं रही। देख रही हूँ ना, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग अगर कुछ भी होगा मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैम ये तकलीफ है, आप ये कर दो। बट अगर मुझे, भगवान ना करे, बट इनकेस अगर मुझे कुछ फ्रैक्चर, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, भगवान बिल्कुल मत करना प्लीज, अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है, मुझे नहीं पता ना मेरी ऑडियंस में डॉक्टर कौन है, ऑर्थो कौन है, मुझे नहीं पता है, मैं क्या करूंगी? मैं तो नियरेस्ट जो भी है उस पे जाऊंगी उनके पास बस। मुझे नहीं पता है कि मेरे इस दुनिया में जो आपके सब्सक्राइबर है 2 करोड़, कि कहाँ जाना है, मुझे तो नहीं पता है। और फेमस कौन सा है, मुझे ये भी नहीं पता है। हो सकता है कोई बहुत नामी हो जो चुटकियों में ठीक करता हो, बट मुझे तो नहीं पता ना, मैं कभी मिली ही नहीं। अगर मैं मिली होती, मानो अगर मुझे कहीं आना है, टीवी वगैरह पे कुछ आना है, मैं आपको रीच आउट करूंगी ना, मैं आपको जानती हूँ। बट अगर मैंने आपसे कभी मिली नहीं होती इससे पहले, तो मुझे नहीं पता ना नम्रता नाम की भी कोई लड़की है जो एनएमएफ पे है, मुझे नहीं पता होता। तो वैसे ही होता है। आप तंत्र मंत्र पर यकीन करती हैं? तंत्र मंत्र, जादू टोना होता है, बट मैं नहीं करती हूँ, होता सब है। और जैसे अमूमन ये कहा जाता है, ये तो बहुत कैजुअल सी चीज है जो हम लोग सुनते हैं कि जो डॉग्स होते हैं वो अपने ऊपर इन सारी चीजों को ले लेते हैं, आप मानती हैं इन बातों? हाँ, आप, एनर्जीज उनको पहले दिख जाती हैं? उनके दिखती हैं, बच्चों को, डॉग्स को। आपके घर में अगर कोई भी पेट एनिमल है ना, घोड़ा है, गाँव में देखना गाय वगैरह, वो बोलने लग जाती हैं, उनको दिख जाते हैं। वो सब एनर्जी सी तो देख रही हैं। हम लोग ही हैं जो हम भगवान को भी क्वेश्चन कर लेंगे अगर आगे, तो वो लोग नहीं करेंगे, वो सिर झुका लेंगे। आपने अभी एक मूवी आई हुई है आजाद करके, वो उयम्मा सॉन्ग जिसका काफी अच्छा, फेमस है, हाँ। तो उसमें वही तो दिखाया हुआ है कि कितना लॉयल है वो, उसने कोई वो नहीं है, उसके लिए वही भगवान है। तो अगर उस पर कोई विपदा आएगी तो वो किया ना उसने, तो वो वही है, चाहे वो एनर्जीज के थ्रू आ रही है, चाहे इंसान के थ्रू आ रही है, जो भी आपका एनिमल है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसमें इतना दम है चाहे नहीं है। अच्छी चीज है ये तो, बहुत बहुत ज्यादा। एक आखिरी सवाल बस ये कि अगर किसी को आकाशिक रीडिंग सीखनी है या एक्सपीरियंस करना है इन चीजों को, कैसे, क्या सजेस्ट करेंगे उनको? मतलब शायद आप भी कोर्स देती हाँ, हैं जो, मैं अगर सिखाती आप भी हूँ बता दीजिए। और मैं करती भी हूँ आकाशिक रीडिंग। तो
बुकिंग्स, अगर वैसे तो मेरी वेबसाइट से बुकिंग होती है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको सीखना है, क्योंकि मन में आता है कि काश हम भी ये कर लेते, होता है ना, आधे लोगों को तो ये होता है कि एक बार रिकॉर्ड्स खुल जाए, देखे तो सही कैसा दिख रहा है। अगर आपको सीखना है, आपके मन में ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाह रहा है कि आप सीखो। दूसरी चीज, उसी दिन से मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के आप नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में चाहे कोई भी कितने भी घूम के कहें हम आकाशिक रीडर हैं, आप अगर उनकी सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो आकाशिक रीडिंग कर ही नहीं सकते हैं। अगर वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, आकाशिक रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारा खेल जो है ना, ये ध्यान का है। जिस दिन आप ध्यान नहीं करोगे, जिस दिन आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, उस दिन से ही आपको नई रिकॉर्ड्स खुलेंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको चूज कर रहा है। जो सुप्रीम एनर्जी है, जैसे कहा ना मैंने, शक्ति एनर्जी जो है, वो आपको चूज कर रही है कि आप एनर्जी डाटा खोलो कि नहीं खोलो। अगर उनको लग रहा है कि आपका कोई आपका स्वार्थ है कि मेरे खुल जाए तो मैं देखूं धन कहाँ है, मेरे घर में कहाँ गड़ा हुआ है, कोई रीजन है, या मैं ये देख लूं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, मैं उसका ही फ्यूचर चेंज कर दूं, या मैं अपने हस्बैंड का, या मैं बिजनेस का, कुछ अगर आपका ऐसा रीजन है, आपके रिकॉर्ड्स नहीं खुलेंगे। मतलब इसमें आपको सेल्फिश नहीं होना है। बिल्कुल, आपके अंदर होने ही नहीं चाहिए। मुझसे सबसे कहते हैं आप तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगा सकते हो, आपको तो पता है। हाँ, मुझे पता है, पर मैंने आज तक एक चवन्नी नहीं लगाई है शेयर मार्केट में, नहीं लगाई है मैंने। मैं देख सकती हूँ, बट मेरे डिस्क्लेमर में क्लियर कट है, मैं शेयर मार्केट के बारे में 1% भी कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, वरना लोग तो आ जाएंगे ना आपके पास। सबसे ज्यादा तो ये है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैंने कोई स्वार्थ आ गया ना मेरा, उसी दिन से मुझे दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसमें प्योरिटी मैटर करती है। हाँ, आप Thoughts कितनी pure क्लियर हो, मतलब कि आपको कुछ भी अनएथिकल आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात Thank करके। you. और जो मेरे सारे क्यों, कैसे, कब वाले थे, वो बहुत हद तक मुझे लगता है क्लियर होते हुए नजर आए हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा तो हम इसका दूसरा सेशन भी करने की कोशिश करेंगे, अगर मैम को यहाँ का ऑरा पॉजिटिव लगा होगा तो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, और बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपने सवाल भी साथ साथ छोड़ दीजिएगा। नमस्कार।